महेंद्र सर बोले नहीं आपको आना ही है सर, आप दिल्ली चले जाओ। मैंने दिल्ली का फ्लाइट लिया, दिल्ली से ट्रेन किया और मैं आज खजुराहो में पहुंच गया हूं। ये अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन की वजह से मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूं और ये मशीन के बारे में आपको सारी डिटेल्स, टेक्निकल बेनिफिट्स, मशीन के फायदे, मशीन में क्या क्या बेनिफिट होता है, मशीन में यदि टेक्निकल कोई खामी आती है तो क्या करना है, 100% मेरी ओर से आपको सिखा जाएगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये अपना मशीन है। बाइंटेक कंपनी के साथ में लास्ट 8 इयर्स से जुड़ा हुआ हूं। मैं मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। पिछले 18 इयर्स से मैं वाटर प्यूरिफिकेशन इंडस्ट्रीज में काम कर रहा हूं। आज 17 से 18 साल हो गया मुझे आरओ इंडस्ट्रीज में काम करते करते। जब से मैंने आरओ इंडस्ट्रीज में पाँव रखा तब से मेरा एक टारगेट था, माइंड में टारगेट रखा था कि मुझे ऐसा कोई प्रोडक्ट लाना है कि जो आरओ से बेस्ट हो और हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट हो। 2004 तक मैंने, आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं। पहले मेरा बिजनेस था एसटीडी पीसीओ का, जो हमने गुजरात में, पूरे गुजरात में मैंने मोर देन 25,000 एसटीडी पीसीओ इंस्टॉल किया था। 2004 में मुकेश अंबानी जी ने मुझे स्वागत करने के लिए उनके ऑफिस में बुलाया था। तो 2004 में मैंने ऑल इंडिया टॉप सेलिंग का अवार्ड प्राप्त किया था। बाद में वो इंडस्ट्रीज एक दशका चलता है, मतलब 10 इयर्स के बाद में वहां पे डाउनफॉल आता है। वैसे ही हमारे इंडस्ट्रीज में डाउनफॉल आया। मैंने सोचा अभी कौन सा बिजनेस करूं। कोई फ्रेंड ने बताया कि आप वाटर प्यूरिफिकेशन इंडस्ट्रीज में चले जाओ। वाटर प्यूरिफिकेशन इंडस्ट्रीज में इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि लाइफ इज वाटर। आपके सामने टेबल पे जो भी पड़ा है ना, वो हमारा लाइफ है। ये नॉर्मल बॉटल नहीं है। हाँ, मैं ये कहूंगा कि ये नॉर्मल बॉटल है क्योंकि वो अल्कलाइन नहीं है। इट इज अ डेड वाटर। आप ये पानी का टीडीएस चेक करेंगे तो पता चलेगा कि कितना टीडीएस है, उसमें कितना मिनरल्स है, उसमें कितना पीएच है। क्योंकि पानी के ऊपर मैंने पीएचडी कर डाला। मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था, तो मैंने पानी के ऊपर सबसे पहले मैंने कोरिया से हुंडई कंपनी का आरओ इंपोर्ट किया था। जो हुंडई कंपनी आरओ भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। हुंडई की खाली कार नहीं बनती है, दे आर मैन्युफैक्चरिंग वाटर प्यूरिफिकेशन मशीन्स ऑल्सो। तो वहां से हमने इंपोर्ट किया। तभी मेरी हेल्थ इश्यू इतना था कि मेरी कोई दवा से मेरा हेल्थ अच्छा नहीं हो रहा था। मैं कहीं भी फॉरेन में टूर करता था, साथ में मैं मेरा स्पेशल फूड लेके ट्रैवल करता था, क्योंकि मैं बाहर का कोई फूड में खा नहीं सकता था। तो उस टाइम हुंडई के सीईओ मिस्टर एलेक्स ने मुझे एक छोटी सी प्रोडक्ट गिफ्ट किया। वो प्रोडक्ट था अल्कलाइन स्टिक। जो आप अभी अल्कलाइन आरओ यूज कर रहे हैं ना, सब लोग, सबको आरओ तो मालूम है ना अल्कलाइन के बारे में। तो वो एक स्टिक दिया, छोटा सा स्टिक। वो बोला यार आप इतना एडवांस कंट्री में आप आए हो, तो आपको ऐसी कुछ चीज हम आपको देंगे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं बोला ठीक है भाई, दे दो। वो कंपनी बनाती थी सैमसंग। वो स्टिक सैमसंग कंपनी बना रही थी। वो छोटी सी स्टिक क्या थी कि वो पानी के अंदर बोतल में डाल दो, उसको 10 मिनट 15 मिनट रखो, वो पानी अल्कलाइन हो जाएगा। कुछ नहीं करता था वो, खाली अल्कलाइन करता था। बोले आपका विद इन 6 मंथ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैंने 6 मंथ यूज किया, 6 महीने में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मुझे भी बहुत बड़ा चेंज लगा। मैं बोला यार ये तो
बहुत अच्छी चीज है, छोटी सी चीज। ऐसा नहीं बोलना कि हम प्यूरिफायर लेके आए हैं, हम एक मेडिकल डिवाइस लेके आए। तो आज वेलस्मार्ट ने जो इंट्रोड्यूस किया है, महेंद्र जी ने मुझे बोला था कि हमारा एक स्लोगन है, बी स्मार्ट बी हेल्दी, मिशन हेल्दी इंडिया। तो आज से मिशन हेल्दी इंडिया में वेलस्मार्ट कंपनी का हमारे साथ ज्वाइंट हो गया, हमारे साथ टाइप हो गया। तो आपको जो मैं बताने जा रहा हूं वो बायोटेक कंपनी का ऐसे मैंने स्टार्ट किया। आज मैंने 8 साल हो गया, हमारा मोर देन 20,000 मशीन ऑल ओवर इंडिया चल रहा है। मेरा ऑल इंडिया में मेरे डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स है और नेपाल में भी मेरा काम है। मेरे पास 2 कंट्री का काम है। तो ये जो डिवाइस मेडिकल डिवाइस है इसके बारे में आपको समझाना है। पहले तो ये बता रहा हूं आपको कि ये जो डिवाइस होता है, ये जो आयोनाइजर होता है, इंडिया बनता है, ताइवान में भी बनता है, कोरिया, जापान सब जगह पे बन रहा है। बट ये जो बायोटेक कंपनी है, बायोटेक कंपनी 1986 में स्टार्ट हुआ था। आज 40 साल से दे आर मैन्युफैक्चरिंग ओनली आयोनाइजर। इनका R&D इतना हुआ है और ये कंपनी ने अभी तक 100 से ज्यादा दिए, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बन रही है। ये दिस इज मेडिकल डिवाइस और ये बनाने वाली कंपनी के पास मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी जाके ये डिवाइस बना सकते हैं। तो हमारी बायोटेक कंपनी के पास मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होने का लाइसेंस है और ये 35 कंट्रीज में सेल कर रही है। ऑल ओवर द वर्ल्ड 35 कंट्रीज में ये कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, जिसमें इंडिया और नेपाल 2 कंट्री का काम मेरे पास है। बायोटेक मशीन की सर्टिफिकेशन में USA FDA, जापान का, कोरिया FDA, GMP और कई तरह के सर्टिफिकेशन है। प्लस ये जो बायोटेक कंपनी का जो मशीन है, ये मशीन के एक स्पेयर्स का 150 पेटेंट्स किया हुआ है। पेटेंट्स मींस जो आपने प्रोडक्ट बनाया वो दूसरा कोई बना नहीं सकता है। जो आपने मशीन के अंदर जो एक्स्ट्रा फीचर्स डाले वो दूसरा कोई कॉपी नहीं कर सकता है। तो ऐसे 150 प्लस हमारी कंपनी में पेटेंट्स है। सुन रहे हो? yes. समझ में आ रहा है? yes. दिए हुए तो 4 क्यों दिए हैं? आपको सवाल होना चाहिए कि 4 बटन अल्कलाइन के क्यों दिए? अल्कलाइन वाटर में एक तो आपको समझा देता हूं पहले से ही। इसमें एक बोलते हैं पीएच, पोटेंशियल हाइड्रोजन। आप लिख के रखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब आप मशीन बेचने जाएंगे आपको सवाल आएंगे कि ये क्या होता है पीएच। पीएच मींस पोटेंशियल हाइड्रोजन, पीएच मींस अल्कलाइन। पानी के अंदर आप ड्रॉप डालेंगे तो लेवल 5 पीएच आएगा और लेवल 4 10.5 आएगा। एक प्यूरीफायर का बटन भी दिया हुआ है, प्यूरीफायर बटन। कोई भी मशीन के अंदर यदि FDA करना है, यदि सर्टिफाइड करना है, मेडिकल डिवाइस का लाइसेंस लेना है, तो एज पर WHO स्टैंडर्ड वहां पे प्यूरीफायर का बटन कंपलसरी होना जरूरी है। क्योंकि आप लोगों में से जो लोग भी दवाई लेते हैं, मेडिसिन पे है, वो मेडिसिन प्यूरीफायर वाला बटन का पानी से ही लेना होता है। ठीक है? गॉट इट? अल्कलाइन का प्रॉपर्टी ऐसा है कि जो मेडिसिन बैलेंस होता है, हार्ट की दवा का पीएच अलग होता है, बोन की दवा का पीएच अलग होता है, एसिडिटी का पीएच अलग होता है। तो हर एक दवा का पीएच डिफरेंट होता है। इसलिए जो पानी हम दवा के साथ लेना है तो हम प्यूरीफायर बटन दबा के ही लेंगे, जहां पे न्यूट्रल पीएच आता है। न्यूट्रल पीएच मींस ग्राउंड में से जो पानी निकलता है वो न्यूट्रल पीएच का पानी होता है, मतलब वो 7 पीएच का होता है। नेचुरल वाटर
न्यूट्रल पीएच, इसके नीचे वाला जो, क्योंकि बच्चा जो बॉर्न होता है ना तो उनकी बॉडी पूरा अल्कलाइन होता है। आपको मालूम होगा, यहाँ बहुत माएँ बैठी है, कि बच्चा जब बॉर्न होता है तब थोड़ा उसका कलर ब्लू होता है, राइट? तो उसको बोलते हैं हम अल्कलाइन। उसकी बॉडी 100% अल्कलाइन होती है, उसकी बॉडी में कोई पॉल्यूशन गया नहीं है, कोई टॉक्सिन गया नहीं है, इसलिए वो ब्लू रहता है। जैसे धीरे धीरे उनके दिन प्रतिदिन उसका बॉडी येलो तरफ डाइवर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे बॉडी एसिडिक होना स्टार्ट होती है। मतलब एसिडिक वाटर का कलर है येलो। तो बच्चे की बॉडी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी हम पेस्टिसाइड्स 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक प्रिजर्व करके रखते हैं। डब्बे वाले हम फूड, जंक फूड खा रहे हैं। जितना भी हमारा आज का फूड है, हमारा ड्रिंक है, सारी चीजें हमने बिगाड़ के रखी है। हमारा वो फूड का प्रॉपर डाइजेशन होके वो हमारे एक एक ऑर्गन्स तक पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होना चाहिए वो एंजाइम्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इसलिए हम जो भी खा रहे हैं वो पूरा फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फॉरेन कंट्रीज के अंदर जैसे यूएसए हो गया, एक एक कंट्रीज के अंदर एज के हिसाब से मिनरल्स की टैबलेट्स मिलती है। आपका 40 साल हो गया तो 40 प्लस वाले का टैबलेट्स। पानी, ओनली वाटर, 100 to 150 TDS का पानी के अंदर जो मिनरल्स होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, वही मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें 100 to 150 200 TDS तक का पानी पीना चाहिए। बॉटल वाटर का कभी भी पीना नहीं चाहिए। यदि जरूरत पड़ी तो बॉटल वाटर पी लो, अदरवाइज बॉटल वाटर इज डेड वाटर। मेरे हिसाब से पानी डेड वाटर है, इसमें कोई कुछ नहीं है जो आपकी बॉडी को चाहिए, आपकी बॉडी में नहीं है, क्योंकि आपने कैल्शियम निकाल दिया, मैग्नीशियम निकाल दिया, सोडियम निकाल दिया। कैल्शियम क्या करता है? यही करता है। पानी के लिए पैसा डालना पड़ेगा, इससे पहले 3 लाख का आयोडाइजर ले लो। ये पानी यदि आपने लेना चालू किया तो आपकी बिगड़ गया है, सुधारने में टाइम लगेगा, बट जो बिगड़ने वाला है उसको स्टॉप करने के लिए आज ही आपके पास चांस है। अभी भी माइंड बना लो कि हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। कैंसर पेशेंट्स को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको अल्कलाइन पानी पीना है। क्यों? कैंसर क्यों होता है? बॉडी के अंदर हम जितने भी बैठे हैं, मैं सबकी बॉडी में कैंसर के सेल है, प्रेजेंट है, बट वो सेल तब भी एक्टिवेट होता है जब ये सेल को हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट बनता है। बॉडी के अंदर आपको ज्यादा एसिडिटी रहती है, आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रहा है, आपको अल्सर हो गया, तो आप समझना कि आपका बॉडी में एसिड का प्रभाव बहुत ज्यादा हो रहा है। डायबिटिक हो गया है, पेनक्रियास डैमेज हो गया है, ओनली ड्यू टू एसिडिटी। धीरे 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 बढ़ता जाता है, हमें हमारा ध्यान में नहीं आता है, हम इग्नोर करते हैं, हम उतना ध्यान नहीं दे रहे, बट धीरे धीरे यही प्रोसेस इतनी बढ़ जाती है कि जब तक हमारा कैंसर का सेल एक्टिवेट हो जाता है और एक कैंसर के रूप में कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में बाहर आ जाते हैं, तो उसको नहीं होने देने के लिए भी हमें अल्कलाइन वाटर का सेवन रेगुलर करना चाहिए। या तो आप अल्कलाइन वाटर नहीं ले रहे, आपको अल्कलाइन फूड लेना चाहिए। आपको अल्कलाइन प्रॉपर्टीज वाला जो भी आपको खाने में मिल रहा है सबसे ज्यादा वो लेना पड़ेगा। बट हमारा खान पान ऐसा हमने बिगाड़ के रखा है कि हमें कहीं से भी ये प्रॉपर्टी नहीं मिल रही। आज की डेट में हम पिज्जा, बर्गर, खाउसा, जो हमारी हेल्थ के लिए सबसे बेकार है,
आपका पेट भर जाएगा, आपको संतोष हो जाएगा मैंने खाना खाया। बट ये कितना प्रॉब्लम आपका बॉडी के अंदर करेगा वो जब आपको हॉस्पिटल का बिल आएगा तभी पता चलेगा। इससे पहले आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये मिशन हेल्दी इंडिया हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम के थ्रू आपको ये मैसेज दे रहा हूं कि यदि आपको हेल्दी रहना है, यदि आपका फैमिली को हेल्दी रखना है, यदि आपकी सोसाइटी को हेल्दी रखना है, यदि आपकी कंट्री को हेल्दी रखना है, तो आपको ये प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार प्रचार करना होगा। आपको पैसा तो मिलेगा ही, पैसा इससे सबसे ज़्यादा यहाँ भी मिलेगा आपको। सर ने बताया था मुझे कि अभी हमारा जो भी प्रोडक्ट चल रहा था उसमें एक तो हम रियल एस्टेट में पैसा ज़्यादा दे रहे थे और दूसरा जो है वो है आयोडाइज। तो ये दो जगह पे आपको पैसा भी मिल रहा है और हेल्थ भी मिल रही है, तो क्यों हम ये प्रोडक्ट सेल ना करें। अभी यहां तक मैंने जो आपको समझाया वो था मशीन का प्रॉपर्टी, और एक प्रॉपर्टी बाकी है जिसको हम बोलेंगे माइक्रो क्लस्टर। पानी के अंदर मैंने पीएच बताया, नेगेटिव ओआरपी बताया, हाइड्रोजन बताया, और चौथा है माइक्रो क्लस्टर। माइक्रो क्लस्टर मींस ये वाटर है ना, वाटर एक मॉलिक्यूल है, इसका एक क्लस्टर बनता है, एक क्लस्टर बनता है। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वाटर का क्लस्टर दिखता है कि वाटर की एक फ्रीक्वेंसी होती है। पानी पर्वत ऊपर से नीचे गिर रहा है, आवाज आती है, क्यों आती है? क्या किया वाटर ने तो पानी में आवाज आने लगी? क्या हुआ? हर साल पैदा होता है सर। क्या हुआ? फ्रिक्शन हुआ। क्या प्रोड्यूस हुआ? साउंड आया तो क्या आया? उसको क्या बोलते हैं हम? एनर्जी बोलते हैं ना। कुछ तो एनर्जी आया वहां पे तभी आवाज आए ना। तो ये क्यों आया? ये मशीन बनाने से पहले साइंटिस्टों ने इसके ऊपर ध्यान दिया कि वर्ल्ड में ऐसी 4-5 जगह है जहां पे लोग पानी पीते हैं तो अच्छा हो जाता है, पानी पीने से कैंसर अच्छा हो रहा है, पानी के नहाने से स्किन का डिसीज जला रहा है क्या है प्रॉपर्टी में? तो ये प्रॉपर्टी में है माइक्रो क्लस्टरिंग, जो मैं आपको बता रहा हूं। जो पर्वत ऊपर से पानी निकलता है तो उसके अंदर उसमें फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होता है। वो जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होता है तो पानी का जो क्लस्टर होता है छोटे छोटे क्लस्टर्स में डिवाइड हो जाते हैं, मतलब पानी का मॉलिक्यूल की साइज छोटी हो जाती है। तो पानी नॉर्मल वाटर का फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल वाटर का मॉलिक्यूलर साइज और अल्कलाइन आयोनाइज वाटर का साइज, मॉलिक्यूल का साइज आधा हो जाता है ऑलमोस्ट। तो ये पानी हल्का हो जाता है। ये पानी पीने से आपको ऐसा लगेगा कि पानी मैंने पिया ही नहीं है, क्योंकि ये पानी एकदम लाइट हो जाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी आधी हो जाती है। इसलिए ये पानी इमीडिएट ब्रेन तक पहुंच जाता है। पानी हम पीते हैं विदिन ए सेकेंड्स पानी हमारा ब्लड में मिक्स होके एक एक ऑर्गन्स तक पहुंचता है, और पहुंचना भी चाहिए। 2 घंटे 3 घंटे तक आपने ये नहीं पहुंचाया तो आपको नींद आने लगी। जिसको भी नींद आनी सब पानी पी लो, पहले पानी पी लो, पानी मंगाओ भाई, पानी दो, सब पहले पानी पी लो। ब्रेन को पानी नहीं मिलता है तो हमें थकान महसूस होती है। आप कभी भी आप टायर्डनेस, आपको ऐसा लगे कि मैं थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, आप 500 ml या 1 लीटर पानी बैठ के पी लो, आपको खुद को पता चलेगा कि मेरी बॉडी में ये क्या हो गया। एनर्जी कहाँ से आई? वो पानी से आती है, क्योंकि हमारा बॉडी का एक एक ऑर्गन को, एक एक सेल को एवरी सेकंड पानी चाहिए। ये पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जहां भी आप एक कस्टमर को समझाओ, आपको बताओ, पानी का बेनिफिट बताओ। लोगों को ऐसा है कि पानी फ्री में मिल रहा है, पानी में कुछ नहीं होता है। अरे हमारे घर में तो यूवी लगा है। यूवी क्या होता है मालूम है आपको? कोई बोलता है हमारे घर में आरओ लगा है। आरओ क्या होता है?
यूवी मीन्स अल्ट्रा वायोलेट। यूवी के बारे में समझाता हूं। यूवी एक लैंप होता है, लैंप के अंदर से पानी पास होता है बाहर से, तो बैक्टीरिया वायरस डीएक्टिवेट हो जाता है। फिर वो मटका में पानी डाला, एक्टिवेट हो गया। माइंड का सेट है कि मेरे घर में यूवी लगा है, बट यूवी कुछ भी काम नहीं कर रहा। दैट इज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। जिसके भी घर में यूवी लगा है उसको बोलो आपका पानी लैब में रिपोर्ट कराओ, आपको पता चलेगा आप कैसे पानी पी रहे हो। उसके बाद में आया आरओ। आरओ को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ मेम्ब्रेन होता है। आरओ का काम क्या है? अभी तक की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड में है वो है आरओ टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि एक मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन के अंदर प्रेशर से पानी डाला जाता है और वहां पे एक 0.0001 माइक्रोन साइज का मेम्ब्रेन होता है, जिसका होल्स होता है हेयर से भी बारीक। उसके अंदर से बैक्टीरिया वायरस भी नहीं निकल सकते। ऐसा पानी को वो निकालता है प्रेशर मार के। तो जो पानी आता है ना आपका पानी में, वहां पे आपके सारे मिनरल्स 90% इम्प्यूरिटीज और मिनरल्स और सारी चीजें 90% वेस्ट वाटर में निकल जाते हैं। जो हमारे लिए बचता है वो बचता है 10%। इसलिए वेल वैल्यू ने जो आरओ निकाला है वो आरओ अल्कलाइन आरओ निकाला है सबसे पहले। क्योंकि आरओ के अंदर मिनरल्स भी निकल गए। मैंने समझाया कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम मिनरल्स निकल गए। पानी का पीएच एसिडिक हो गया। पानी का जो 90% रिजेक्शन होता है, आपका 7 पीएच का पानी था, उसके 90% रिजेक्शन करो, वो 6.5 पीएच का एसिडिक पानी हो जाता है। एसिडिक पानी पीने से क्या प्रॉब्लम आता है वो आज का सेमिनार में आपको समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूं कि एसिडिक पानी पीने से क्या होता है वो आप समझ गए होंगे। समझ गए? तो हमें वेल वैल्यू ने अल्कलाइन आरओ क्यों बनाया? जो टेक्नोलॉजी में साउथ कोरिया से आज 15 साल पहले लेके आया था अल्कलाइन फिल्टर, वो हमारे आरओ के बाद में लगता है। जो अल्कलाइन फिल्टर हमारा पानी में से मिनरल्स निकल गया है वो मिनरल्स को ऐड करता है। जो अल्कलाइन फिल्टर्स आपका पानी एसिडिक हो गया है उसको अल्कलाइन बना देता है। तो ये पैसा में, इतनी कॉस्ट में कैंट कंपनी, ल्यूप्योर कंपनी, ल्यूमिनस, कोई भी कंपनी ले लो, 15,000, 20,000, 25,000 से नीचे कोई आरओ नहीं बेच रहे हैं। और बेच रहे हैं तो दे आर ओनली सेलिंग आरओ, दे आर नॉट सेलिंग अल्कलाइन आरओ। वो अल्कलाइन नहीं दे रहे। और मैंने ये अल्कलाइन टेक्नोलॉजी 15 साल पहले ये इंडिया में लॉन्च कर दी थी। तब से मैं अल्कलाइन आरओ ही बेच रहा हूँ। हमने कभी नॉर्मल आरओ नहीं बेचा है। हमें मालूम है नॉर्मल आरओ से हमारी हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम आता है। मैंने आपको बताया कि आपके बॉडी के अंदर जो मिनरल्स डेफिशिएंसी से, जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता है, ओनली पानी ही कर सकता है। या तो आपको टेबलेट लेनी पड़ेगी, मेडिसिन के थ्रू ही लेना पड़ेगा, और कोई आज की डेट में इलाज नहीं है। गॉट इट? तो हम जो आरओ बेच रहे हैं वो भी अल्कलाइन बेच रहे हैं। और उससे आगे हमारा नेगेटिव ओआरपी वाला, हाइड्रोजन वाला, माइक्रो क्लस्टरिंग वाटर वाला हम आयोनाइजर बेचने जा रहे हैं। वो तो एक रामबाण इलाज है, वो एक मेडिसिन है, वो एक मेडिकल डिवाइस है, और इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ये हेल्थ सेविंग, लाइफ सेविंग डिवाइस है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। यदि कोई बोलेगा कि भाई आप किसी के घर पे जाते हैं, बंगलो बहुत अच्छा बनाया, पार्किंग में मर्सिडीज खड़ी होती है, BMW खड़ी होती है, तो उनको पूछना भाई आपकी बॉडी के लिए, आपका स्टेटस के लिए आपने BMW ले लिया, आपने मर्सिडीज ले लिया, आपने अच्छा बंगलो बना दिया, आपके बच्चों को अच्छा ट्रेनिंग दे दिया, स्कूल भेजा, बहुत पैसा खर्चा किया, बट आपकी लाइफ के लिए आपने क्या किया?
आपका हेल्थ के लिए आपने क्या किया? यहाँ पे हम जितने लोग भी बैठे हैं वो भी एक सोचने वाला सवाल है कि आपने हेल्थ के लिए, मेरे लिए मैंने क्या किया? जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ है तो ही वेल्थ है। हेल्थ नहीं रहेगा तो मेरा इतना पैसा, इतना संपत्ति, इतना वेल्थ क्या काम का रहेगा? तो सबसे पहले हमें हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। यदि किसी को प्रॉब्लम है तो आप अपने प्रॉब्लम को ढूंढो। आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप खुद सर्च करो। आप पानी कम पी रहे हैं, आप कम मिनरल्स वाला फूड खा रहे हैं, यदि आप बाहर का जब से ज्यादा फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहा है, इसलिए आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है। आप क्या अच्छा फूड ले रहे हैं, आप क्या आपके घर में कुछ फ्रूट्स ला रहे हैं, सीजन के फ्रूट्स होते हैं, सब खाना जरूरी। हमारी आदत नहीं है। हमें जहां पे चटाका दिखा, जो टेस्ट अच्छा लगा, वही हम खाते हैं। कोई चीज हम अभी खाते नहीं है अच्छी, इसलिए हमारा बॉडी, मैं बोल रहा हूं हेल्दी रहने के लिए मॉर्निंग में आपको मिनिमम हाफ एन आवर एक्सरसाइज करना चाहिए, मिनिमम आपको हाफ एन आवर योगा करना चाहिए, चलना चाहिए, ये सब एक्सरसाइज करना है। सबसे ज्यादा पानी पीना चाहिए, हेल्दी डाइट खाना चाहिए, टाइम पे आपको खा लेना चाहिए। एमएलएम कंपनी वाले, मेरे को मालूम है, मीटिंग में बैठते तो आपको पता नहीं चलता कितना बच गया। आपका खाने का टाइम भी सेट नहीं होता है। पहले खाना खा लो, टाइम पे खाना खा लो, नहीं तो डायबिटिक का रोग इमीडिएट आ जाएगा। ठीक है? तो आज का सेमिनार में मैंने अभी तक जो भी बताया है वो हमारे बायोटेक आयोनाइजर मशीन के बारे में बताया, हमारे बायोटेक आयोनाइजर के मशीन के फीचर्स बताए, हमारे बायोटेक आयोनाइजर, वेलस्मार्ट आयोनाइजर से हमें जो पानी मिल रहा है, वेलस्मार्ट आयोनाइजर का पानी का प्रॉपर्टी हमने दिखाया, पीएच क्या होता है, नेगेटिव ओआरपी क्या होता है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या होता है, माइक्रोक्लस्टरिंग क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है। ये सारी चीजें आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे हमने एक लाइव डेमो रखा है, हमारा मशीन से पानी हम निकालेंगे और आपको प्रॉपर्टी दिखाएंगे कि हमारा मशीन के अंदर आप पानी पी लो। दीपक जी, आप पानी पी लो। या एक एजेंट होता है जिनकी कोई दुकान नहीं होता है, यहाँ पे वेलस्मार्ट कंपनी आपके सामने बैठी है, ये बहुत बड़ी कंपनी है। ये लोग यहाँ से आपको सर्विस देंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे, सारी चीजें यहाँ से आपको प्रोवाइड होगी। दूसरी बात, ये मशीन के अंदर प्लेट जो है, दैट इज अ हार्ट ऑफ मशीन। प्लेट की गारंटी कंपनी 5 साल की दे रही है, बट प्लेट 15 साल तक चलेगी, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमारे मशीन के अंदर सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी DARC, लिख लो, जिसको बोलते हैं DARC, ड्यूअल ऑटोमेटिक रिवर्स क्लीनिंग, ड्यूअल ऑटोमेटिक रिवर्स क्लीनिंग, DARC। DARC क्या करता है? ये मशीन की जो प्लेट्स होती है, ये प्लेट्स को एवरी 40 लीटर्स के बाद में क्लीनिंग करती है। हमें क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं है। दूसरी जितनी भी कंपनी आ रही है, ड्यूअल ऑटोमेटिक रिवर्स क्लीनिंग, इसके अंदर डिवाइस के पीछे एक छोटा वो मोल्ड के अंदर मोटर लगी होती है। वो मोटर वो प्लेट्स को पीरियडिकली, मतलब 40 लीटर के बाद में क्लीन करती है। यदि ये मशीन ने प्लेट्स को क्लीन नहीं किया तो मैं आपको जो बताया ना, नेगेटिव ओआरपी, हाइड्रोजन, ये सारी चीजें आनी बंद हो जाती है। दूसरी जितनी भी कंपनी बेच रही है, सबकी मशीन में मैन्युअल क्लीनिंग करना पड़ता है। नहीं तो आपको बाहर से आदमी बुलाओ, 5000 रुपया दो और वो आपकी मशीन क्लीन करके जाएगा। अपनी मशीन में ऑटोमेटिक क्लीनिंग है, आपको किसी से करना नहीं है। निश्चिंत रह के मशीन चलाओ। यहाँ पे फिल्टर के ऊपर जो लाइट दिखाता है, वो फिल्टर अंदर लगा हुआ है, फिल्टर का लाइट दिखाता है। ये मशीन हमारी फिल्टर जो है 10,000 लीटर चलने के बाद में फिल्टर अंदर का चेंज करना पड़ेगा।
और वो फिल्टर की कॉस्ट एक्स्ट्रा लगती है, वो आपको यहाँ से आपको बताया जाएगा कितना कॉस्ट रहेगा। जितनी भी कंपनी है मार्केट में, सब लोग 9,000 से 10,000 में फिल्टर बेच रहे हैं। साल में 10,000 लीटर पानी निकलता है, बाद में 10,000 रुपये का खर्चा लोग करवाते हैं। बट हमारा फिल्टर का कॉस्ट बहुत अच्छा है, बहुत सस्ता है, क्योंकि हम फिल्टर की कॉस्ट में हम कोई अर्निंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कंज्यूमेबल्स है मशीन का, इसमें हम कोई कमानी इतना रखते नहीं है, क्योंकि ये पार्ट आपको सालों साल लगने वाला पार्ट है। सर इसका एएमसी कितना आता है? का वेलस्मार्ट का आरओ लगेगा, वेलस्मार्ट का आरओ लगेगा विद टीडीएस कंट्रोल। वेलस्मार्ट का आरओ में हम 150 टीडीएस सेट करके मिनरल्स वाला पानी मशीन को देंगे और ये मशीन प्रोसेस करेगा। मतलब वेलस्मार्ट का आरओ लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये जो मशीन है ना कॉस्टली है, इसकी प्लेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने हार्ड वाटर वाला पानी डाला चाहता तो ये मशीन की प्लेट चौक हो जाएगी, ये मशीन की प्लेट्स खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। सॉरी 100% आरओ लगाना है। 500,000 टीडीएस में नहीं चलेगा सर। सेंट्रलाइज एक सॉफ्टवेयर आता है जो पानी का फ्लोराइड को रिमूव करता है, वो पानी को सॉफ्ट बनाएगा। उसका जो मेन जो कंटेंट होता है फ्लोराइड होता है, इसकी वजह से इसका हार्डनेस ज्यादा होता है। वो हार्डनेस खत्म करनी पड़ेगी पहले सॉफ्टवेयर लगा के, फिर हमारा आरओ लगेगा वेलस्मार्ट का, फिर आरओ के बाद हमारा आयोनाइजर लगेगा। 10 मिनट का इंस्टॉलेशन का काम है, कोई भी इंस्टॉलेशन है मशीन का कर सकते हैं, इतना आसान मशीन बनाया। 100% डिफरेंट है भाई। अल्कलाइन फिल्टर से जो अल्कलाइन आरओ बना है, वो मैंने पहले से ही बताया कि दैट इज अल्कलाइन वाटर, नॉट आयोनाइज्ड वाटर। आयोनाइजेशन प्रोसेस से जो होता है उसको आयोनाइज्ड वाटर बोलते हैं, उसको अल्कलाइन वाटर नहीं बोलते। और जो फिल्टर से बनता है वो अल्कलाइन वाटर है। यस, वहां पे आपका पानी देखो, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कस्टमर आते हैं। किसी का कैपेसिटी होता है 20,000 30,000 खर्चा करने की, और किसी का कैपेसिटी होता है 3 लाख खर्चा करने की। बट हम उनको बेचेंगे तो अल्कलाइन ही, हम नॉर्मल आरओ नहीं बेच रहे हैं, हम प्रोडक्ट हमारा अच्छा ही बेच रहे हैं। जिनका कैपेसिटी कम है, और दूसरी मैंने सुना था कि ये वेल वैल्यू में से तो आपको इंस्टॉलमेंट भी ईएमआई भी सेट करके दे रहे हैं। यस सर। तो ये तो मैंने पहली बार सुना है। इंडिया में कोई ऐसी कंपनी ही नहीं कि आयोनाइजर में ईएमआई सेट करके दे, हम भी नहीं देते, कोई नहीं देते। कोई एमएलएम कंपनी कहीं पे भी ईएमआई पे अभी तक सेल नहीं कर रही है। केंगन जैसी केंगन कंपनी आपको पूरा डीडी बना के पहले कंपनी में भेजना पड़ता है, बाद में आपको मशीन की डिलीवरी होती है। एडवांस पेमेंट सर? एडवांस पेमेंट होता है तभी आता है। आप यहाँ पे आपको वन टाइम पेमेंट में भी कर सकते हो और ईएमआई से भी कर रहे हो, इससे ज्यादा फैसिलिटी तो क्या हो सकती है। तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा एक आपके पास ऑप्शन है कि मार्केट में आपको कोई ना नहीं बोल सके कि भाई ये मशीन के लिए। आप यहाँ पे देखेंगे तो एक एसिडिक है, वहां पे 2 एसिडिक ऑप्शन दिया हुआ है हमने, स्किन ट्रीटमेंट का और क्लीनिंग का। 2 एसिडिक पानी मिलेगा और उसकी प्लेट 7 हो जाएगी। पानी जैसे प्लेट्स में से पास होता है ना, 7 में से हमारे पास 9 प्लेट भी है, उसकी और प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है। उसमें 3 pH का जो है ना, इसमें 5 pH, उसमें 3 तक का निकलता है। हाँ, उसमें 3.5 और 5.5 दोनों है 7 प्लेट में। तो सबसे ज्यादा बिकने वाला मशीन है हमारा 7 प्लेट। तैयार है? अभी निकाल -780। कोई कंपनी में ये बहुत अच्छा है, जितना ज्यादा नेगेटिव ओआरपी बॉडी के लिए मिलता है उतना बहुत अच्छा है। ये हम मीटर से आपको चेक करके दिखा रहे हैं।
डिफरेंस आता है, फ्लक्चुएट होता है। ये पानी को आपको एयर टाइट बोतल में भरना सेफ है। जितना भी एयर टाइट बोतल में आप पानी सेव करेंगे उतना ये प्रॉपर्टी 2 रहता है। एयर टाइट बोतल के अंदर 4 से 5 घंटा के बाद में ये प्रॉपर्टी निकल जाती है। आपका पानी को फ्रीज में स्टोर कर सकते हो। बॉईल करेंगे तो नेगेटिव ओआरपी और हाइड्रोजन निकल जाएगा। और बॉईल करने का पानी का बेनिफिट नहीं है, डिसएडवांटेज बहुत है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आपका कॉर्पोरेशन का या जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में से पानी सप्लाई हो रहा है, क्लोरीन की वजह से पानी के अंदर आपको कभी कभी स्मेल भी आता है क्लोरीन का। वो क्लोरीन यदि आपकी बॉडी में जाएगा तो हेल्थ के लिए डेंजरस है। कैंसर क्लोरीन से होता है। ज्यादा क्लोरीन वाला पानी नहाने से स्किन कैंसर होता है। पानी को उबालने से स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। पानी को उबालने का भी तरीका है। यदि आपके पानी में बहुत ज्यादा क्लोरीन है और आप रोज उबाल पे पी रहे हो तो आपकी हेल्थ के लिए वो डेंजरस है, इतना याद रखो। आपका पानी में से क्लोरीन निकालना पड़ेगा। क्लोरीन निकालने के लिए हमारे आरओ के अंदर कार्बन का एक फिल्टर रहता है। अच्छी क्वालिटी का कार्बन फिल्टर हम यूज कर रहे हैं, जो हमारे मशीन में पानी में से क्लोरीन निकाल देता है। पहले क्लोरीन निकाल के फिर वो प्रोसेस करता है। इसलिए क्लोरीन निकालना बहुत जरूरी है। क्लोरीन वाला पानी बॉईल करना है तो कुछ सेकंड्स के लिए नॉर्मल बॉईल करना है। यदि आपने हाई बॉईल कर दिया तो क्लोरीन का केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, हेल्थ के लिए डेंजरस है। कई लोग बोलते हैं हमारा उबाला पानी पीते हैं, सालों से पीते हैं, बट अभी टाइम नहीं है वो पानी पीने का। आपको मशीन से पानी प्यूरिफिकेशन करना ही होगा, करना ही पड़ेगा। डिवाइस आती है सर क्लोरीन चेक करने की, पानी में क्लोरीन की मात्रा कितनी है इसको चेक करने की। 0.1 to 2 ppm का होता है प्रमाण क्लोरीन का। बट हमारे यहाँ पे जो शुद्धिकरण का जो सेंट्रल हाउस होता है, जहाँ से पानी प्रोसेस होकर सिटी में जाता है, वहाँ पे क्लोरीन का प्यूरिफिकेशन का कोई मात्रा 1 गुनी भी डाल दिया, 2 गुनी पाउडर भी डाल दिया, उसका कोई माप नहीं होता है। अदर कंट्रीज की तरफ माप नहीं होता कि इतना पीपीएम ही उसका डोजिंग करने का। टेक्नोलॉजी में ही बनेगी। नॉर्मल अल्कलाइन आरओ में डायबिटिक पेशेंट यदि वो रेगुलर ये हाइड्रोजन रिच एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला पानी पिएगा तो विद इन 6 मंथ डायबिटिक की दवाई का डोज उनका कम हो जाएगा। हमारे पास एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम विद इन 10 डेज। योगेश वापस आ जाइए। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो यहाँ बातें हो रही हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं, सीख लीजिए, समझ लीजिए। और ये वाई से अब आप फूंक मार रहे हैं, ब्लो कर रहे हैं, उसकी बॉडी में कितना एसिडिक वैल्यू है, उसकी बॉडी में कितना एसिडिक वैल्यू है। दूसरा लाओ, दूसरा ग्लास लाओ, बना के लाओ, 2-3 ग्लास। जो स्मोकिंग करता है वो एक आदमी आ जाए इधर, जो स्मोकिंग करता है। बढ़िया। रमेश प्रसाद प्रजापति साहब यहाँ पे आए हैं, तभी जाके पानी थोड़ा एसिडिक हुआ। उनका बॉडी फिट है, उनकी बॉडी में ज्यादा एसिडिक लेवल नहीं है, उसकी टमी भी बहुत कम है, मतलब अच्छा बॉडी है। दूसरा आ जाओ, एसिडिक वाले आगे चलो, आ जाओ भाई, बनाओ एक ग्लास बनाओ फटाफट। सर इसको हाँ, केमिकल वाला व्यक्ति फूंक रहा है। नहीं दारू नहीं, केमिकल। आपका नहीं विभाग। देखो ये हो गया एसिडिक हो गया। क्या बात है, बॉडी में इतना एसिडिक है। अरे गजब राकेश सर, गजब आप तो इतना एसिड लेके घूम रहे हो। ये हो गया एसिडिक पूरा। आपको करना है, लाओ एक और ग्लास लाओ। आपको देखो सर, यहाँ सामने दिखाओ गिलास, हाथ तो हटाओ गिलास में से। अच्छा आप महिला, आप भी एसिडिक होना चाह रहे हैं? प्रथम महिला, प्रथम एसिडिक महिला है। नहीं हुआ।
फर्स्ट एसिडिक महिला और आ रही है, एक और बना दिया। आपकी बॉडी के अंदर जितना भी एसिडिक, ठीक है, हो रहा है सर? हो गया, हो गया, हो गया। एसिडिक हो गया, मैडम सुबह टहलो उठ के जल्दी। एसिडिक हो गया। सॉरी एल्कलाइन आरो लगो। हेलो हेलो, सभी लोग यहाँ ध्यान दें। हेलो, ये आपको आयोनाइजर दिखा दिया, और आयोनाइजर के साथ में यदि किसी को नेगेटिव ओआरपी और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाला डिवाइस, इसको हम हाइड्रोजन बॉटल बोलते हैं। जो लोग पूरा दिन बाहर घूमते रहते हैं, जिनको घर पे पानी पीने का टाइम नहीं होता है, घर पे मशीन लगी होती है बट ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है, ऑफिस के अंदर मशीन नहीं होती है, पूरा दिन ऑफिस में बैठते हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट, इसके अंदर बॉटम में एक छोटा सा इलेक्ट्रोड्स लगा है, और इसमें ये हाइड्रोजन का बटन है, ये ऑफ हो गया, ये ऑन करने से हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें दिख रहा है, आप हाइड्रोजन दिख रहा है, यस। ये आयोनाइजर जैसा ही काम करता है ये पानी, ये प्रोडक्ट। इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स क्लीनिंग का भी हमने डिवाइस दिया हुआ है, ये क्लीनिंग करेंगे तो ये क्लीनिंग हो जाएगा प्लेट्स। जैसे हमारी मशीन में ऑटोमेटिक क्लीनिंग डिवाइस दिया है, वैसा इसमें भी क्लीनिंग का डिवाइस है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट का इलेक्ट्रोड्स होता है, जो प्लेट्स होती है, वो प्लेट्स को क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है। ये है इसमें कि मैंने बोला था कि कोई भी पानी को यदि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है तो वहां पे गैसेस सेपरेट होने के लिए यहाँ पे डिवाइस है, यहाँ पे जो भी है तो उनके लिए एक छोटा प्रोडक्ट भी है, और ये पोर्टेबल है। इसको चार्ज करने से पूरा दिन 10 बार आप चला सकते हो। कोई मोबाइल का चार्जर या पावर पैक से आप चार्ज कर सकते हो। कितनी देर में चार्ज हो जाएगा सर? पहली बार आपको 1 घंटा चार्ज करना है, बाद में आपको हाफ एन आवर में चार्ज हो जाएगा। जैसे आप मॉर्निंग में अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, वैसे ही बॉटल को चार्ज करके अपनी गाड़ी में रखो, अपनी ऑफिस में रखो। तो ये प्रोडक्ट भी पोर्टेबल प्रोडक्ट है, और इसके अंदर भी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और नेगेटिव ओआरपी यहाँ पे जो मशीन में बन रही है वही मात्रा में यहाँ छोटा सा इलेक्ट्रोड्स। तो ये कहने का मतलब मेरी जो कंपनी है उसका जो इतना R&D इतना स्ट्रॉन्ग है कि छोटा सा इलेक्ट्रोड से भी ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको 380 ml की बोतल में मिल रहा है। सर ये कितना लाइफ है इसकी? लॉन्ग लाइफ है, 10 साल 20 साल 25 साल? 10 साल 20 साल ऐसा नहीं है। लॉन्ग लाइफ मतलब? लॉन्ग लाइफ मतलब आपने घर में फ्रिज ले लिया जी, टीवी ले लिया जी, गारंटी कितना देते हैं? जब तक चलती है नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का गारंटी 1 साल होता है। 1.5 लाख 2 लाख का मोबाइल भी ले लो, 1 साल का गारंटी ही आता है। 1 साल बाद क्या वर्किंग करना बंद कर देगा ये? नहीं, ये चलेगा 5 साल 10 साल चलेगा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गारंटी 1 साल की देती है कंपनी, कुछ होता नहीं है। हमारी आयोनाइजर में भी हम 2 साल का गारंटी दे रहे हैं, मशीन को कुछ होता नहीं है, मशीन सालों साल चलता है। हमारा 15 साल से मशीन है, मुंबई सिटी के अंदर 15 साल पहले का 4000 मशीन ऑलरेडी चल रहा है। एक सेलिब्रिटी की घर में मशीन हमारा बायोटेक के आयोनाइजर चल रही है, बट वो MLM के थ्रू नहीं किया था, इसलिए आपको वीडियो नहीं मिला उनका, बाकी वीडियो मिल जाता। रिपेयर हो जाएगा? सॉरी, रिपेयर हो जाएगा? रिपेयर नहीं होगा तो कंपनी नहीं चलेगा। मैं 8 साल से बैठा हूँ यहाँ पे। ये सबके लिए नहीं है, कुछ खास लोगों के लिए। प्लीज सब लोग ओजोनाइजर पे ध्यान दें, आयोनाइजर पे सॉरी। सारी चीजें रिपेयरेबल होती है तभी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, तभी बिजनेस कर सकते हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि रिपेयर नहीं हो सकती है, और यदि रिपेयर होने वाली चीज होती है, बिगड़ने वाली चीज तो होती है, तो रिपेयर तो करनी पड़ेगी ना। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रिपेयरिंग या सर्विस सेंटर के बिना सक्सेसफुली नहीं चलता मार्केट। नेक्स्ट, कहाँ पे? आपको मैंने एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन, माइक्रो क्लस्टरिंग, हाइड्रोजन रिच वाटर एंड मिनरल्स, सारी प्रॉपर्टीज आपको दिखा दिया मैंने। और ये पीएच स्केल है, आपको बताया था ना कि पीएच न्यूट्रल क्या होता है,
न्यूट्रल पीएच है, ये एसिडिक है। यहाँ पे जो बनती है आपने जो मिनरल वाटर बॉटल है, ये कोका है, कोल है, जो भी है सारी चीजें एसिडिक है। यहाँ पे हमारी मशीन रखी है वेल स्मार्ट की, वो अल्कलाइन है। तो ये चार्ट आपको रखना जरूरी है। ये चार्ट आप प्रिंटिंग करके लेमिनेशन करके रखो, कस्टमर को समझाने के लिए बहुत जरूरी है। ये आपको कहीं पे भी ये चार्ट गूगल पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा। ये वेल स्मार्ट प्रोवाइड करा देगा ना, प्रोवाइड कर देगा। हमारे मशीन के साथ में तो आता ही है, मशीन के साथ में पीएच टेस्टर भी आता है और ये चार्ट भी आता है मशीन के साथ, मैनुअल के साथ में। ये मैंने आपको बताया था 70% बॉडी में वाटर होता है। हमारे एक ऑर्गन्स में कितना बॉडी, कितना आइज में 95%, हार्ट में 75, मसल्स में 75, बॉडी में 94, 83 ब्रेन में, 83 किडनी में और लंग्स में 85। इतना सारा वाटर हमारी बॉडी में एक ऑर्गन्स में रहता है। और ये सूख गया तो आपका ऑर्गन खत्म हो जाएगा। इसको सूखने नहीं देना है। अल्कलाइन वाटर रेगुलर पीना है और लोगों को पिलाना है। ये नेगेटिव ओआरपी होता है। नेगेटिव ओआरपी चीज ऐसी है कि सलाइवा का नेगेटिव ओआरपी -120 होता है। ये लीवर का ओआरपी -170 होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का -250 होता है। रेक्टम का -200, थ्रोट में होता है -110, स्टमक में खाली 150 प्लस होता है। बाकी सारे ऑर्गन्स में स्मॉल इंटेस्टाइन भी नेगेटिव ओआरपी रहता है। मतलब नेगेटिव ओआरपी का भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अल्कलाइन वाटर का इंपॉर्टेंट है, जितना मिनरल्स का इंपॉर्टेंट है। एंटी एजिंग का मैंने बताया था, आपकी स्किन में से सेल खत्म हो जाएगा, सेल ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सेल खत्म होने से झुर्रियां आ जाएगी, रिंकल आ जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा। यदि आपने एंटीऑक्सीडेंट हाइड्रोजन प्रॉपर्टी वाला पानी रेगुलर पिया तो आपका स्किन एज यंग एज लॉन्ग टाइम रहेगा। एप्पल को काट के रखते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज हो जाने से एप्पल ब्लैक हो जाता है। ऑक्सीडाइज नहीं होने से वो ब्लैक नहीं होता है। ये स्किन का डिफरेंस और ये एप्पल का वो दिखाया हुआ है। माइक्रो क्लस्टरिंग बताया था मैंने, 15 to 30 हर्ट्ज मॉलिक्यूल्स होता है नॉर्मल वाटर में, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 to 5, 6, 8 तक का हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, वेलस्मार्ट बायोटेक आयनाइज्ड वाटर बेनिफिट क्या क्या होता है? टॉक्सिन्स रिमूव करता है बॉडी के अंदर से, कुशन्स जॉइंट्स को आपका लुब्रिकेट प्रोवाइड करता है, मसल्स को फ्यूल्स प्रोवाइड करता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, इंक्रीज एनर्जी बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म आपका डाइजेशन प्रोसेस बढ़िया होता है, वेट लॉस को होता है, रिड्यूस फटीग्स, बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड हेल्प क्लीन स्किन। तो ये सारे बेनिफिट्स हमारे वेलस्मार्ट के आयोनाइज के अंदर होता है। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, ये फ्री रेडिकल्स का फंडा मैंने बता दिया आपको। फ्री रेडिकल्स क्या होता है? फ्री रेडिकल्स माइटोकॉन्ड्रिया में से सेल में से प्रोड्यूस होता है, और फ्री रेडिकल्स को हटाने के लिए हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉडी में देते हैं। आयोनाइजेशन एंड प्रिंसिपल बता दिया आपको। इलेक्ट्रोड्स में प्रोसेस होता है, सोडियम कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन होती है, मिनरल सेपरेशन होता है, एसिडिक और अल्कलाइन पानी सेपरेट होता है। ये हमने बताया है। अंदर का प्रोसेस क्या होता है? फिल्टर्स के अंदर पानी प्रोसेस होके जाता है, फिर प्लेट्स में जाता है, फिर आयोनाइजेशन होके दो पानी सेपरेट होता है। ये 5 टाइप्स ऑफ वाटर होता है। अल्कलाइन एसिडिक मैंने शुरू में बता दिया, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5 प्यूरिफाइड वाटर, और एसिडिक स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर 10.5 होता है, मॉडरेट अल्कलाइन वाटर 8.5 to 9.5 होता है, प्यूरिफाइड वाटर 7 pH का होता है, न्यूट्रल वाटर बोलते हैं। ब्यूटी वाटर आपको 4 to 6 मतलब 5.5 का आपको मशीन में मिलेगा, और एसिडिक आपको 3.5 मिलेगा। जो ये प्रॉब्लम होता है स्किन का डिसीज, उसमें वहां पे हम यूज कर सकते हैं। रिजल्ट ऑफ जॉ ड्रॉपिंग, ये मतलब यहाँ पे ये आप लेबोरेटरी करेंगे तो माइक्रोस्कोप में आपको ये पानी का प्रोसेस जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट दिखेगा। जो नॉर्मल वाटर और अल्कलाइन वाटर के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक्टिव ऑक्सीजन, वेलस्मार्ट के साथ स्मार्ट रहो, स्वस्थ रहो। 7 टाइप्स के पानी मिलेंगे। ये सारी चीजें हमने एक्सप्लेन कर दिया है, और अभी कुछ बाकी नहीं है। जो बाकी है वो है सर्टिफिकेशंस। मैंने बताया था कि वर्ल्ड में 35 कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रहा है, तो 35 कंट्री का सर्टिफिकेशन कंपनी के पास होना जरूरी है, अदरवाइज वहां पे एक्सपोर्ट नहीं कर सकता।
तो हमारी कंपनी के पास जितने भी वर्ल्ड में जहां पे भी एक्सपोर्ट हो रहा है सारी कंट्री का सर्टिफिकेशन लगे हुए हैं। ये हमारा GMP है, मेडिकल डिवाइस सर्टिफिकेशन, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, KFDA कोरिया FDA का है, FDA US FDA का है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, बाकी सारे सर्टिफिकेशन हमारे पास है जो दूसरी कंपनी के पास नहीं है। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन पूछे ऑनली सर। ये आपको कल का सेशन में मिलेगा ये जवाब। International trade. पानी पीने का मशीन है, जितना लाइव पियोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होता है। इसको स्टोरेज I might gain international trade manager Biotech Korea, where value India PVT Ltd and Biotech is united for goods to India. I wish all great success for today's United Water Seminar conducted by Mr. Desai, our India partner, and Mr. Mahendra Sahu, Managing Director of Where Value India PVT Ltd, and the team Where Smart United. Where Value and Biotech together provide you the world #1 Where Smart United in the water purifier industry in India. Thank you team Where Smart and Mr. Desai. Be smart, stay healthy India mission. Bye-bye. थका हुआ है, 8 घंटे ट्रैवलिंग करके I might gain वो एयरपोर्ट पे बैठा है और हमारे लिए वीडियो मैसेज भेजा। तालियां हो जाए एक बार। नेक्स्ट, तो आपने मुझे अब तक बहुत अच्छी तरह से झेला, जब या अच्छी तरह से सुना, बहुत खुशी हुई और मैं वेल वैल्यू की टीम का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। खरे साहब और महेंद्र जी से ने जो हमें बताया था कि हमारी टीम को वाटर के रिलेटेड अल्कलाइन आयोनाइजर हो या अल्कलाइन RO के बारे में बताना है, तो मेरा जो नॉलेज था, मेरा 18 साल का जो मेरा ये पानी के ऊपर जो नॉलेज है वो आपको शेयर करने की कोशिश किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा है तो मेरी एक विनती है कि ये जो नॉलेज है ये आपके फ्रेंड्स में, आपके फैमिली में, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, और ये जो हमारा हेल्दी इंडिया मिशन है इसकी अवेयरनेस के लिए आप भरपूर कोशिश कीजिए। आशा करता हूँ आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और वेल्थ भी अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।